पांवटा साहिब हिमाचल उत्तराखंड की सीमा पर यमुना नदी के किनारे बसा जिला सिरमौर का पांवटा साहिब सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। पांवटा साहिब को 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह द्वारा स्थापित किया गया था। इस जगह का नाम पहले पाउंटिका था। पांवटा शब्द का अर्थ है पैर। इस जगह का नाम इसके अर्थ के अनुसार सर्वश्रेष्ठ महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है कि सिख गुरु गोबिंद सिंह अपने घोड़े से जा रहे थे तथा इसी स्थान पर पहुंचकर उनके घोड़े अपने आप रुक गए थे, तो गुरु गोबिंद सिंह ने इसलिए पांव और टीके को मिलाकर इसे पांवटा का नाम दिया। गुरु गोबिंद सिंह ने इसी स्थान पर गुरुद्वारा स्थापित किया। साथ ही अपने जीवन के 4.5 वर्ष यहीं गुजारे। गुरुद्वारा के अंदर श्री तालाब स्थान वह जगह है जहाँ से गुरु गोबिंद सिंह वेतन वितरित करते थे। इसके अलावा गुरुद्वारे में श्री दस्तर स्थान मौजूद है, जहाँ माना जाता है कि वे पगड़ी बांधने की प्रतियोगिताओं में न्याय करते थे। गुरुद्वारा का एक अन्य आकर्षण एक संग्रहालय है जो गुरु के उपयोग की कलम और अपने समय के हथियारों को दर्शाती है। गुरु गोबिंद सिंह का यमुना नदी के तट के बसाया नगर पांवटा साहिब इतिहास की कई महान घटनाओं को संजोए हुए है। गुरु गोबिंद सिंह का यमुना नदी के तट पर बसाया नगर पांवटा साहिब इतिहास की कई महान घटनाओं को संजोए हुए है। एक तरफ जहां सिख धर्म के इतिहास में विशेष स्थान रखता है, तो दूसरी तरफ सिखों के गौरवमयी इतिहास की यादों को ताज़ा करता है। इस धरती पर पांवटा साहिब ही एक ऐसा नगर है जिसका नामकरण स्वयं गुरु गोबिंद सिंह ने किया है। इतिहास में लिखा है कि गुरु गोबिंद सिंह 17 वैशाख संवत 1742 को 1685 ईस्वी को नाहन पहुँचे तथा संक्रांति 1742 संवत को पांवटा साहिब की नींव रखी। गुरु गोबिंद सिंह 4.5 साल तक पांवटा साहिब में रहे। इस दौरान उन्होंने यहाँ रहकर बहुत ही साहित्य तथा गुरबानी की रचनाएं भी की। प्राचीन साहित्य का अनुभव और ज्ञान से भरी रचनाओं को सरल भाषा में बदलने का काम भी गुरु गोबिंद सिंह ने लेखकों से करवाया। गुरु गोबिंद सिंह ने यहाँ पर एक कवि दरबार की स्थापना की, जिसमें 12 भाषाओं के भिन्न भिन्न कवि थे। कवि दरबार स्थान पर गुरु गोबिंद सिंह पूर्णमासी की रात को एक विशेष कवि दरबार भी सजाया करते थे। इतिहास के पन्नों के अनुसार 22 धार के राजाओं में परस्पर लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। नाहन रियासत के तत्कालीन राजा मेदिनी प्रकाश का कुछ इलाका श्रीनगर गढ़वाल के राजा फतेह शाह ने अपने कब्जे में कर लिया था। राजा मेदिनी प्रकाश अपने क्षेत्र को वापस लेने में विफल रहा था। राजा मेदिनी प्रकाश ने रियासत के प्रसिद्ध तपस्वी ऋषि कालपी से सलाह मांगी। उन्होंने कहा कि 10वें गुरु गोबिंद सिंह को अपनी रियासत में बुलाओ, वही तुम्हारा संकट दूर कर सकते हैं। राजा मेदिनी प्रकाश के आग्रह पर गुरु गोबिंद सिंह जी नाहन पहुँचे। जब गुरु जी नाहन पहुँचे तो राजा मेदिनी प्रकाश, उनके मंत्रियों, दरबारियों व गुरुघर के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने उनका शानदार और परंपरागत स्वागत किया। कुछ दिन नाहन रहकर गुरु गोबिंद सिंह ने इलाके का दौरा किया और कई स्थान देखे। 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने 1686 में अपनी पहली लड़ाई लड़ी। गुरु गोबिंद सिंह ने 20 की कम उम्र में लड़ाई लड़ी, जिसमें उन्होंने राजा फतेह साहब को हराया। बिना परीक्षण एकत्रित फौज को 22 धार के राजाओं के मुकाबले में लाकर उनकी 25,000 की फौज की कमर तोड़ दी थी। इसी युद्ध से गुरु जी ने जुल्म के विरुद्ध जंग लड़ने का ऐलान किया और एक एक करके 13 युद्ध लड़े। पांवटा साहिब गुरुद्वारा दुनिया भर में सिख धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत ही उच्च ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखता है। इस गुरुद्वारे के धार्मिक महत्व का एक उदाहरण है यहाँ पर रखी हुई पालकी, जो कि शुद्ध सोने से बनी है। यह पालकी किसी भक्त ने दान स्वरूप दी है।
लोक कथाओं के अनुसार पास में बहती यमुना नदी जब बहुत शोर के साथ बहती थी, तब गुरु जी के अनुरोध पर यमुना नदी गुरुद्वारा के समीप से शांत होकर बहने लगी, जिससे कि गुरु जी यमुना किनारे बैठकर दशम ग्रंथ लिख सके। तब से यहाँ पर यमुना नदी बिल्कुल शांत होकर बहती आ रही है। इसी जगह पर सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने सिख धर्म के शास्त्र दशम ग्रंथ या 10वें सम्राट की पुस्तक का एक बड़ा हिस्सा लिखा। यमुना नदी के तट पर बसा यह गुरुद्वारा विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर भारत से ही नहीं अपितु दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। पांवटा साहिब आने वाला प्रत्येक यात्री, चाहे वह किसी भी धर्म से संबंधित क्यों न हो, गुरुद्वारे में माथा टेकना नहीं भूलता। प्रतिवर्ष होला महल्ला पर्व भी पांवटा साहिब में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें सभी धर्मों के लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। धार्मिक आस्था रखने वालों के लिए यह स्थान अति महत्वपूर्ण है। यह स्थान देश के सभी प्रमुख स्थानों से सड़क मार्ग से वर्ष भर जुड़ा हुआ है। पांवटा साहिब से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुरु तीरगढ़ी साहिब यह वह स्थान है जहां ऊंचे टीले पर खड़े होकर कलगीधर पातशाह खुद तीर चलाते हुए दुश्मनों की फौजों का सामना करते रहे हैं। गुरु साहिब के यहाँ तीर चलाने के कारण ही इस स्थान को तीरगढ़ी कहा जाता है। गुरुद्वारा बंगानी साहिब पांवटा साहिब से 18 किलोमीटर तथा तीरगढ़ी साहिब से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह वह स्थान है जहाँ पर कलगीधर पातशाह ने 22 धार के राजाओं के विरुद्ध पहला युद्ध लड़ा है। यहाँ गुरु साहिब रात को विश्राम किया करते थे और अगले दिन युद्ध की रूपरेखा तैयार करते थे। हरे भरे खेतों, यमुना नदी व ऊंचे पहाड़ों के बीच एक रमणीय स्थल है। गुरुद्वारा रणथंभ साहिब, गुरुद्वारा श्री तीरगढ़ी साहिब व गुरुद्वारा श्री बंगानी साहिब के बीच में है। बंगानी साहिब के युद्ध के समय श्री गुरु गोबिंद सिंह के नियुक्त किए हुए सेनापति संगो शाह ने गुरु का हुक्म मानकर अपनी आधी सेना को मैदान में ले जाकर रणथन गाड़कर हुक्म किया कि इससे पीछे नहीं हटना, आगे बेशक बढ़ जाना। गुरु जी की इस रणनीति की वजह से गुरु घर के आत्म बलिदानियों ने दुश्मन की 25,000 की हर तरह से ट्रेंड और हथियारों से लैस फौज का डटकर मुकाबला किया और रणथंभ से आगे आने का मौका ही नहीं दिया। गुरु साहिब ने इस युद्ध को जीत लिया। इस तरह यह ऐतिहासिक स्थान एक विशेष महत्व रखता है। गुरुद्वारा शेरगाह साहिब पांवटा साहिब से 5 किलोमीटर दूर निहालगढ़ गांव में है। इस स्थान पर श्री गुरु गोबिंद सिंह ने महाराजा नाहन मेदिनी प्रकाश और महाराजा गढ़वाल फतेहचंद के सामने उस आदमखोर शेर को तलवार से मारा था, जिसने इलाके में बहुत बड़ा जानी नुकसान कर दिया था, जिसके सामने बड़े बड़े शूरवीर भी जाने से कतराते थे। कहा जाता है कि यह शेर राजा जयद्रथ था, जिसने वीर अभिमन्यु को महाभारत के जंग में छलावे से मारा था, और जब शेर की जूनी भुगत रहा था, गुरु जी ने उसकी मुक्ति कर दी थी। गुरुद्वारा दशमेश दरबार साहिब पांवटा साहिब से लगभग 8 किलोमीटर श्री बंगानी साहिब मार्ग पर गांव हरिपुर के साथ छावनीवाला में स्थित है। यहाँ पर गुरु जी बंगानी साहिब के योद्धाओं से विचार विमर्श किया करते थे, इसलिए इस जगह का नाम छावनी वाला पड़ गया। गुरुद्वारा कृपाल शिला पांवटा साहिब गुरुद्वारा से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ गुरु गोबिंद सिंह के शिष्य बाबा कृपाल दास ने शिला के ऊपर बैठकर तपस्या की थी। जब गुरु जी महाराज सिरमौर मेदिनी प्रकाश के बुलावे पर नाहन पहुँचे तो उनका शानदार और श्रद्धापूर्ण स्वागत हुआ। जिस स्थान पर गुरु जी ठहरे वहाँ ऐतिहासिक यादगार के तौर पर महाराजा ने गुरुद्वारा नाहन साहिब बनवा दिया। गुरुद्वारा पांवटा साहिब वह ऐतिहासिक स्थान है
जहां पंजाब वर्तमान में हरियाणा से सिरमौर रियासत में दाखिल होते हुए गुरु ने पहला पड़ाव किया था। गुरु का यह ऐतिहासिक यादगार स्थान औद्योगिक कस्बे काला अम्ब से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गुरुद्वारा वड साहिब खालसा की गुप्त तपोभूमि के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस स्थान को वर्ष 1957 में संत अंतर सिंह ने खोजा था। यह स्थान राजगढ़ से 20, सराहा से 50 तथा पांवटा साहिब से लगभग 100 किलोमीटर दूर है।